और रेजिस्टेंस कितना था 2 था, तो 4 दूनी 8 वाट। ठीक है, यहाँ से सिमिलरली अगर मैं बात करूं I2 कितना था, I2 था 1 का स्क्वायर, so I2 स्क्वायर इंटू R, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 एंड इट इज 2 वाट, और टोटल इज 10 वाट। ठीक है, सो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 10 वाट आ रहा है। क्या एग्जैक्ट आंसर आ रहा है टोटल वोल्टेज या टोटल करंट से? अगर मैं, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ पावर सुपरपोजिशन, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ करंट सुपरपोजिशन, और ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज सुपरपोजिशन। अब हमें चेक ये करना है कि प्रिंसिपल ऑफ करंट कैलकुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज कैलकुलेशन और प्रिंसिपल ऑफ पावर सुपरपोजिशन से कौन वैलिड है या नहीं। अब मैं चेक करता हूं, अभी तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पावर निकाल ली। अब अगर ये सही है तो आंसर तो सारे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि चेक करिए, जब मैंने प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज कैलकुलेशन अप्लाई किया तब 6 वोल्ट आया, और डायरेक्ट अप्लाई किया तो भी 6 वोल्ट आया, यानी कि एप्लीकेबल है। अब चेक कर लेते हैं कि ऐसा पावर में पॉसिबल है या नहीं। अब चेक करते हैं, P बराबर होता है VI, P बराबर कितना होता है VI, या I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। ठीक है यहां तक। सो अगर मैं बात करूं, देखिए दोनों से मैं वेरीफाई करता हूं, what is your total voltage? Total voltage is 6 and current is 3, that is 18 watt. Voltage is 6 and current is 3, that is 18 watt. But power कितनी है, यहां से जरा मैच करिएगा, 10 watt। दूसरे तरीके से निकाला, I टोटल कितना था 3 का स्क्वायर इंटू 2, that is what 9 का स्क्वायर, that is 18 watt। ठीक है यहां तक। V कितना था, V टोटल वोल्टेज जो था हमारा था 6, so 6 का स्क्वायर अपॉन R कितना था 2, तो 36 डिवाइड बाई 2, दैट इज 18 वाट। मीनिंग क्या हो समझ में आया नहीं मेरे को भाई, ये हुआ क्या, ऐसा हुआ ये भाई साहब, अब जरा ध्यान से रखिएगा कि हम अगर सुपरपोजिशन थ्योरम करंट के लिए लगाएंगे, वोल्टेज के निकालेंगे तो एप्लीकेबल है, बट अगर आपने सेम चीज अप्लाई कर दी पावर के लिए, देन यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। क्लियर है? अगर सुपरपोजिशन थ्योरम आप करंट कैलकुलेशन के लिए और वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए लगाएंगे तो आंसर ठीक आएंगे, बट अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पावर के लिए लगा दिया तो पावर से आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से पावर निकालनी भी आ जाए क्वेश्चन में, तो करना क्या है, आप टोटल करंट निकाल लीजिए। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में I = I1 + I2 निकाला था, ऐसे ही क्या निकाला था, V = V1 + V2। ये क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, ये बना हुआ V = V1 + V2, ये तो बना हुआ है ना। तो करना क्या है, आप टोटल करंट निकाल लीजिए, टोटल वोल्टेज निकाल लीजिए, और या तो I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R निकालिए, आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। और थोड़ा सा इसको इंप्रूव करते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक है यहां तक। सो और थोड़ा सा अपडेट करते हैं इसी को। नाउ अब मीनिंग क्या हुआ जरा जस्ट समझिएगा। मैं इसको अगर फाइनल टच देना चाहूं, सुपरपोजिशन थ्योरम is used for I1 + I2, yes it is valid, because आपने देखा था I हमारा 2 था और 1 आया, ये 3 एम्पीयर के लिए वैलिड थी। क्लियर है? अगर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम यहां से बात करूं, V1 + V2 ये भी वैलिड थी, दैट इज ये आया था हमारा 6 वोल्ट। बाकी आंसर मुझे अभी याद नहीं है, बट सुपरपोजिशन थ्योरम P1 + P2 करके हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका आंसर आ जाए 10 वाट, ये रॉन्ग था। अगर सुपरपोजिशन थ्योरम से पावर निकालने को आ जाएगा तो कैसे निकालेंगे आप, होल स्क्वायर इंटू R या V1 + V2 का होल स्क्वायर अपॉन R, दैट इज योर करेक्ट मेथड। तो मीनिंग क्या हुआ, मैं अगर यहां से कंक्लूजन दूं, superposition theorem is used for current calculation, voltage calculation, but not used for power calculation, इतनी बात समझ में आ रही है।
आई होप से ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा अभी हिंट और दे दूं, अदर इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू द एग्जैक्ट रीजन। सो पावर कैलकुलेशन के लिए जो हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम है वो क्यों वैलिड नहीं है, वो देखिए P बराबर होता है I²R और P बराबर होता है V²/R। नाउ करंट एंड पावर, वोल्टेज एंड पावर आर हैविंग नॉन लीनियर रिलेशन। व्हाट रिलेशन? नॉन लीनियर रिलेशन। और जब मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट की थी तो मैंने क्या कहा था? सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लीनियरिटी प्रिंसिपल, लीनियरिटी कॉन्सेप्ट, और ये तो नॉन लीनियर रिलेशन हो गया। इसी वजह से जो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो पावर कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं है, बट इन सर्टेन कंडीशन दिस थ्योरम कैन बी यूज फॉर द पावर कैलकुलेशन। क्या होंगी वो हम देखेंगे आगे। सो दिस इज अबाउट द व्हाट सुपरपोजिशन थ्योरम डेफिनेशन एंड प्रोसीजर। सो एक मैंने न्यूमेरिकल लिया जिसकी हेल्प से मैंने आपको सिखाया हाउ वी कैन कैलकुलेट द करंट कैलकुलेशन, अगर करंट का क्वेश्चन आ जाए, वोल्टेज का कैलकुलेशन आ जाए। पावर का आज तक आया नहीं है आपके एग्जाम में अभी तक, बट अगर इन फ्यूचर किसी एग्जाम में आए, बहुत सारे जो एडवांस पेपर होते हैं गेट वगैरह के, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो वहां अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो वहां मिलेगा डेफिनेटली आपको, बट स्टेट लेवल और आपके जेई लेवल में ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। बट अगर आप कहेंगे तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बट ठीक है यहाँ तक। सो दिस इज अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम अपने आगे वाले लेक्चर में जो है देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड और न्यूमेरिकल और उनसे रिलेटेड लिमिटेशन। क्लियर है? सो बढ़ते हैं आगे। Now we will start next numerical on the superposition theorem. So question number 2 स्टार्ट करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है? I फाइंड करना है किसमें? चारों में। तो मैं पहले स्टेप लगा रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप मैं स्टेप 1 में क्या कर रहा हूं? 6 वोल्ट को यूज कर रहा हूं। इसकी वजह से 4 ओम में, या शॉर्ट में समझिएगा, 6 वोल्ट को मैं यूज कर रहा हूं, इसकी वजह से 4 ओम में जो करंट है वो कितनी है? I1 है। एग्री। एंड उसी समय 3 एम्पियर को मैं क्या कर रहा हूं? ओपन सर्किट, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है दैट इज रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट सोर्स आर रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। सो प्लीज डायग्राम बना लेते हैं। जो ये ध्यान रखिए जो स्टेप्स में है वही एज इट इज डायग्राम अगर बन गया आपका तो आपका न्यूमेरिकल आराम से सही हो जाएगा। तो दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 4, नाउ दिस इज I1 एंड दिस इज योर ओपन ब्रांच। सो अब आपको पता ही ओपन ब्रांच में तो कोई करंट जाती ही नहीं है, तो 6 वोल्ट से जो भी करंट चलेगी वो सिर्फ किस में मूव करेगी? इसी पाथ में मूव करेगी। तो आप केवीएल लगा लेते हैं। केवीएल लगाते हैं। 6 minus 8 I1 minus 4 I1 equals to 0. So 6 equals to 12 I1. So I1 is 6 by 12, that is 1 by 2, that is 0.5. So यहां पे हम आंसर नोट करते रहते हैं। So we have I1 equals to 0.5। अब जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम और करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा सीखें जिससे कि हमारे और अच्छे न्यूमेरिकल लेवल के न्यूमेरिकल भी अगर आ गए आपके पेपर में तो सॉल्व हो जाएं। इसी समय मैं क्या करता हूं? V1 बराबर निकालता हूं I1 into R। तो V1 into I1 की वैल्यू है 0.5 और R कितना है? 4, तो 5 4 जा 20, दैट इज 2 वोल्ट। सो सिमिलरली मैं यहीं पर मैंने बता दिया इसका V1 जो होगा वो कितना होगा? 2 वोल्ट होगा। ठीक है, एक आंसर आ गया। नाउ अब हम क्या करते हैं? इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप मेजर बना रहा हूं। सेकंड स्टेप में देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या करा था? 6 वोल्ट को यूज करा था, इसकी वजह से 4 ओम में I1 था और 3 एम्पियर को क्या कर दिया था? ओपन कर दिया था। अब मैं क्या करने जा रहा हूं भाई? अब मैं 3 एम्पियर को यूज करूंगा, इसकी वजह से इसमें I2 मानूंगा और इसको क्या कर दूंगा? शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां तक तो जो बोल रहे हैं उसको अप्लाई कर देते हैं। शॉर्ट हो गया ये, और ये हो गया आपका 8 ओम, ये हो गया आपका 8, दिस इज 4 एंड दिस इज व्हाट? 3 एम्पियर अपवर्ड, 3 एम्पियर अपवर्ड। अब जरा ध्यान से लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा जो कि कन्वेंशन पेपर में बड़े काम की चीज है। 3 एम्पियर की वजह से 4 ओम में है अब I2 और उसी समय आपने जो है कितना वोल्ट का सोर्स था? 6 वोल्ट का जो सोर्स था उसको क्या कर दिया? 6 वोल्ट इज रिप्लेस बाय द इंटरनल इंपीडेंस, उसका मीनिंग है शॉर्ट कर दिया। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे भाई साहब, मार्क कर देते हैं I2। अब जरा ध्यान रखिएगा, मैंने कहा ना
जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो इसी दिन के लिए पढ़े हैं कि आपके काम आए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इसमें क्या लगेगा, ये पैरेलल सर्किट है तो करंट डिवाइडर लगेगा। देख लीजिए I2 इक्वल्स टू 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम 8 प्लस 4 दैट इज 12। सो 3 4 जा 2 जा, सो I2 इज 2 एम्पियर। अब थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक ना करें, ये ध्यान रखना, क्योंकि जल्दबाजी में गलत भी चीजें हो जाती हैं। ये जो करंट है वो डाउनवर्ड है और ये जो वोल्टेज है डाउनवर्ड है, तो यहाँ वोल्टेज की कोई दिक्कत नहीं। ये करंट भी क्या है, डाउनवर्ड है। सही है यहाँ तक। अब चेक करते हैं, जब ये दोनों सोर्स लगे होंगे, 6 वोल्ट भी प्रेजेंट होगा और 3 एम्पियर भी प्रेजेंट होगा, तब टोटल रिस्पांस क्या आएगा, टोटल रिस्पांस प्लस आएगा कि टोटल रिस्पांस माइनस आएगा। तो इस बात को चेक कर लेते हैं। तो टोटल रिस्पांस इस बार क्या आएगा, I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ऐसी है, एक साथ है। सो 0.5 प्लस 2 दैट इज I इज 2.5 एम्पियर। तो हमारे क्वेश्चन का तो आंसर निकल आया। हमारा जो आंसर है मैं लिख दे रहा हूं पहले यहां पर, आंसर जो है हमारा वो है 2.5 एम्पियर। ठीक है, पहले हमें आंसर से मतलब है कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर निकल। एक्स्ट्रा चीजें तो हम लोग सॉल्व करते ही रहेंगे। सो यहां से अगर मैं V2 की बात करूं तो 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना था 4, तो 8 वोल्ट। ठीक है यहां तक। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो पॉज करके देख लीजिएगा। अब देखते हैं इससे एक्स्ट्रा चीजें क्या हो सकती हैं। देखते हैं क्या होगा एक्स्ट्रा चीज। अब जरा ध्यान रखिएगा, हमारा जो I1 था वो आया था 0.5, इसकी वजह से फर्स्ट 6 वोल्ट की वजह से जो करंट थी I1 थी वो 0.5 आई थी, डाउनवर्ड थी। ठीक है, बट अगर मैं इसकी वजह से वोल्टेज देखना चाहूं तब कितना आया था, V1 इज व्हाट 0.5 करंट एंड R इज 4 दैट इज 2 वोल्ट। ठीक है यहां तक ना। अब हमारा 3 एम्पियर था, 3 एम्पियर की वजह से करंट थी I2, वो भी डाउनवर्ड निकाली थी, दैट इज 2 एम्पियर। और इसकी वजह से जो वोल्टेज था वो था V2, और ये जो वोल्टेज आएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8 वोल्ट। ठीक है यहां तक क्लियर है। सो अब मैं यहां पर अगर सम करता हूं, देखिए सम ऑफ सोर्स, अब जो सम ऑफ रिस्पॉन्स निकालना है, मीनिंग क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम में ही तो करी, जब दोनों सोर्स लगे हैं तब रिस्पांस क्या आएगा। सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 कितना आ गया, 2.5 एम्पियर आ गया। चेक करते हैं उसी समय जो वोल्टेज आ गया, चाहे आप यहां से निकाले चाहे यहां से निकाले, देखो दोनों सेम आएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 दैट इज 8 वोल्ट, या आप ओम्स लॉ लगा के निकाल लें, V इक्वल्स टू I इंटू R दैट इज 2.5, और हमारा 2.5 सॉरी ये कितना हो गया 8, सॉरी ये 10 हो गया, 8 और 2 10 तो होते हैं, तो 2.5 इंटू R तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 10 वोल्ट। ये बात क्लियर हुई। तो आपसे चाहे वोल्टेज पूछा जाए, आपसे चाहे करंट पूछी जाए, तो हो जाना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे एक बार और चीज रिपीट कर रहा हूं कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाता कि पावर बताइए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ करंट सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ करंट सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन वैलिड है। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज, प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज सुपरपोजिशन वैलिड है, बट प्रिंसिपल ऑफ पावर सुपरपोजिशन इज नॉट वैलिड। देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल में एक बार और देख लेते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो बात हर न्यूमेरिकल में ट्रू है या नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। सो ये मैं मिटा दे रहा हूं। यहां तक आ गए हम लोग, चेक करते हैं। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ पावर सुपरपोजिशन लगाता हूं फिर से इस न्यूमेरिकल में, देखिएगा तो मैं P1 की वैल्यू फाइंड करता हूं I1 स्क्वायर R से पहले, तो I1 की वैल्यू थी 0.5 इट इज 1/4, R की वैल्यू थी 4 1 वाट। P2 की अगर वैल्यू सॉल्व करूं, I2 स्क्वायर और I2 की वैल्यू थी 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 दैट इज 16 वाट।
सो 16 एंड देयर इज, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ पावर सुपरपोजिशन लगा रहा हूँ P = P1 + P2 तो आ गया 17 वाट। ठीक है, इसी को अगर आप किसी को दिक्कत है बहुत रहती है कि इसी को मैं लगा रहा हूँ P1 = V1² R, तो हमारा V1 कितना आया था 2 का स्क्वायर 4/4 1 वाट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको लगा रहा हूँ वोल्टेज के स्क्वायर से तो देखिएगा दैट इज I2² R, तो P2 = V2² R। V2 कितना निकाला था आपने 8 का स्क्वायर 64/4, सो ये आ गया 16 और 16 और 1 17 वाट। ठीक है यहाँ तक। सो अगर मैं फिर यहां से निकालूं तो P = P1 + P2 दैट इज = 17 वाट। अब मैं यहां कह रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ पावर सुपरपोजिशन से आ रहा है 17 वाट। अगर यही आंसर करंट्स के स्क्वायर से और वोल्टेज के स्क्वायर से आ गया, मैच कर गया, तब तो ये वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसी बात पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपरों में। तो चेक करते हैं, P = जो टोटल करंट निकाली थी वो क्या निकाली थी I1 + I2 का स्क्वायर इंटू R। चेक करते हैं कैसे। सो I1 + I2 दैट इज 2.5 का स्क्वायर इंटू R, सो इट इज 2.5 × 2.5 × R। ठीक है यहाँ तक। तो 225 × 4 दैट इज 10 एंड 10 × 2.5 इट इज 25 वाट। आंसर क्या दिखा रहा है 17 वाट, यानी कि ये आंसर गलत है। ठीक है, और दूसरी तरीके से निकाल लीजिए आप P = V1 + V2² अपॉन R। चेक करिए V1 कितना था हमारा, V1 था हमारा 2 और V2 था 8, तो 10 का स्क्वायर, और R कितना था 4, सो 100/4 होता है 25। चेक कर लीजिए आंसर। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, अगर आपको बाई चांस सुपरपोजिशन थ्योरम से पावर निकालने को कह दी जाए तो करना क्या है, आपको रिजल्टेंट करंट निकालनी है, दैट इज I = I1 + I2, और उसके से जो आंसर है इसको स्क्वायर कर दीजिए मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, या तो टोटल वोल्टेज, अगर आप वोल्टेज से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो V²/R का फार्मूला लगा दीजिए तो निकल आएगी। बट अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसा कि करंट का और वोल्टेज का होता है, अगर वैसे निकालने की आपने चालाकी वहां की, you will get a wrong answer, because यहाँ पर कुछ लिमिटेशन होती है, कभी वैलिड होगा और कभी वैलिड नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक। तो हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यूज SPT टू फाइंड V0। अब जरा पहले और दूसरे न्यूमेरिकल में मैंने यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल लगाने का मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव था, कि क्या ऑब्जेक्टिव था जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इन दोनों न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में है जो नंबर ऑफ सोर्सेज कितने हैं, नंबर ऑफ सोर्सेज जो है वो है 2। ठीक है यहाँ तक। जितने नंबर ऑफ सोर्स थे उतने ही स्टेप्स लगे। सो सुपरपोजिशन थ्योरम में जो है नंबर ऑफ स्टेप्स का क्वेश्चन आ सकता है और आया भी होगा जहां तक इन सुपरपोजिशन थ्योरम द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड। फिर एक चीज और बनेगी, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चनों में क्या है, यहाँ पर 2 सोर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 सोर्स लगे, बट मैंने यहाँ कितने सोर्स का क्वेश्चन लिया है 3, और मैक्सिमम 3 ही के तक क्वेश्चन आ सकता है। अगर 4 का आ गया तो हो गया फिर क्वेश्चन कंप्लीशन में। तो ठीक है, सो इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है देखते हैं। नंबर ऑफ सोर्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सोर्स जो है 3 है, तो 2 के और 3 के ग्रुप में क्या अंतर होगा वो हम निकाल लेंगे। ये बात समझ में आ रही है। सो स्टार्ट करते हैं हम ना क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर अगर 2 में स्टार्ट करता हूं समझिएगा, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल से कंक्लूजन देने में बहुत आसानी रहेगी। क्लियर है। सो ना क्वेश्चन नंबर 2। सो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप जो है हम 8 एम्पियर को यूज कर रहे हैं। 8 एम्पियर की वजह से इसमें है V01। 8 एम्पियर की वजह से जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज है V01, और उसी समय हम जो 20 वोल्ट है उसको क्या कर दे रहे हैं, शॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो कह रहे हैं उसको अप्लाई भी कर देते हैं भाई। तो इट इज ± V01। ये ध्यान रखना, पोलैरिटी जो क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखी है और जो पोलैरिटी दे रखी है उसको आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, सो वरना क्वेश्चन गलत होने लगेगा। सो इट इज 8 एम्पियर, दिस इज 8 एंड दिस इज 5, this becomes
20, ठीक है, सॉरी दिस इज बिकम शॉर्ट ना, दिस इज शॉर्ट नाउ। अब अगर देखिए हमारे पास पैरेलल सर्किट आ गया, एक पैरेलल सर्किट ऐसा आया है जिसमें एक ब्रांच में राइट हैंड साइड ब्रांच में 5 ओम है और राइट हैंड साइड ब्रांच में भी 5 ओम है। तो अगर आपको शॉर्टकट याद हो या ट्रिक याद हो, जब भी इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे तो करंट कितनी कितनी डिवाइड होगी, आधी आधी डिवाइड होगी। तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, इसमें भी 4 एम्पियर और इसमें भी 4 एम्पियर, ठीक है यहां तक। अब जो 3 और 2 हैं, 3 और जो 2 हैं वो काय में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। और जब रेजिस्टेंस सीरीज में रहते हैं करंट कैसी रहती है, सेम करंट गुजरती है। करंट कैसी रहती है, सेम। तो जो V0 जो 2 ओम है और जो 3 ओम के रेजिस्टेंस है उनमें सेम करंट गुजर रही होगी और जो करंट है वो प्लस से माइनस चल रही है। जब करंट किसी रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस होती है तो वो वोल्टेज पॉजिटिव होता है, अगर वो उसका रिवर्स होगा तो वो वोल्टेज नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो यहां से V01 की वैल्यू कितनी होगी, करंट आ रही है 4 और रेजिस्टेंस है 2, तो आ गया 8 वोल्ट। तो पहला हमारा जो स्टेप हुआ वो कंप्लीट हो गया। देखिए विद इन लाइन कंप्लीट हो गया, और विद इन लाइन कंप्लीट जब भी होगा जब आपको पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए आप टिप्स पे हो, ठीक है। तो सेकंड स्टेप अप्लाई करते हैं हम लोग। सेकंड स्टेप में क्या देखते हैं, सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने 8 एम्पियर को लिया था, इसकी वजह से 2 ओम में जो थी वोल्टेज था V01 और उस समय 20 वोल्ट को क्या कर दिया था, शॉर्ट कर दिया था। अब इसका रिवर्स लेते हैं, जो ऑन था वो ऑफ, जो ऑफ था वो ऑन, ठीक है। तो 20 वोल्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, इसकी वजह से 2 ओम में जो है 20 वोल्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूं, इसकी वजह से 2 ओम में जो मैं वोल्टेज मान रहा हूं वो मान रहा हूं V02, क्लियर है। और उसी समय जो है हम 8 एम्पियर को क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किट। क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किट। तो मैं आंसर पहले यहां लिख दे रहा हूं जिससे कि मुझे इरेज करना है थोड़ा सा। सो यहां पर हो गया V01 बराबर हो गया मेरा 8 वोल्ट, ठीक है यहां तक। तो V1 आ गया 8 वोल्ट, एग्री। और अगर मैं करंट की बात करूं तो I01 भी मैं मार्क कर दे रहा हूं, मे बी अगर हम कोई एक्स्ट्रा चीजें पढ़े तो 4 एम्पियर, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग फर्स्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है मैंने उसको इरेज कर दिया है। अब हम सेकंड स्टेप का डायग्राम बनाते हैं। सेकंड स्टेप का क्या डायग्राम बनेगा, ये रहा आपका V02। अभी ये ध्यान रखना, अभी V02 अभी क्लियर नहीं होगा कि डायरेक्शन यही रहेगी या हाँ, अभी तो चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज क्या रहेगा। सो इट इज 3 ओम, ये हो गया आपका 8 एम्पियर, सॉरी ये तो ओपन हो गया, तो दिस बिकम्स ओपन बिकॉज करंट सोर्स को ओपन नहीं लेना है। ये हो गया आपका 5 ओम और ये जो हो गया आपका 20 वोल्ट, ठीक है यहां तक। सो ये तो बहुत इजी हो गया भाई, ये तो 20 वोल्ट 5 ओम 3 ओम 2 ओम जो है सीरीज में है, और सीरीज में या तो आप सीधे केवीएल लगा लीजिए या वोल्टेज डिवाइडर लगा लीजिए। तो मैं डायरेक्ट खेलता हूं वोल्टेज डिवाइडर रूल, 20 into 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 प्लस 5। सो ये 3 और 5 8 और तो 10, ये 10 हो गया, 1 जा 2 जा दैट इज 4 वोल्ट, ठीक है यहां तक। तो ये 4 वोल्ट हो गया। और अगर आपको करंट की जरूरत पड़ जाए तो करंट भी मैं निकाल के बता दे रहा हूं भाई साहब। I02 जो होगी वो होगी 20/10 दैट इज 2 एम्पियर, इसी वजह से ये 4 आया है। So hopefully you will enjoy your question. So now हम दूसरा डेटा प्लॉट करते हैं। V02 बराबर आ गया हमारा 4 वोल्ट और I02 बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब कीप इन माइंड दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन दोनों की पोलैरिटी जैसी थी वैसी ही रही है, तो हमारे नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमें इन दोनों को माइनस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है यहां तक। सो बढ़ते हैं आगे। Now, so in the third step, the total voltage in 2 ohm resistance is V01 plus V02, क्योंकि दोनों की केस में जो करंट है वो टॉप से बॉटम गुजर रही है तो वोल्टेज क्या होंगे, प्लस अगर एक में टॉप टू बॉटम और एक में बॉटम टू टॉप हो जाती तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती तो हमारा वोल्टेज जो है वो सब्ट्रैक्शन में आ जाता। सो यहाँ पर 8 plus 4 दैट इज 12 वोल्ट। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट अगर हम इससे सपोज करंट पूछा जाता तो I01 plus I02, so I01 is what 4 that is 2 that is 6 एम्पियर, एग्री।
सो अब मैं फिर से आपको वही बताना चाहूंगा, अगर आप पावर निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो आप घर पे प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। जो पावर निकलेगी तो आप पावर बराबर आई स्क्वायर आर या पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर यहाँ लगा सकते हैं। क्लियर? बट प्रिंसिपल ऑफ पावर सुपरपोजिशन से नहीं निकाल पाएंगे। मैं लिख दे रहा हूं आई स्क्वायर आर दैट इज आई स्क्वायर 36 into R is 2, that is 72 watt. If you want to calculate from the voltage calculation, then it is also 12 into 12 divided by how much? 2. So if you have, that is 12, 12, 144 I think so, and 144 divided by it is 72 watt. ठीक है यहाँ तक? तो अगर आपको पावर निकालने को कह दिया जाए किसी न्यूमेरिकल में तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बट डोंट यूज द प्रिंसिपल ऑफ पावर प्रिंसिपल। वो क्यों वैलिड नहीं होगा, वी विल टेक लेटर। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब हमारे पास, अब मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा क्योंकि मैं कंक्लूजन दूंगा, कुछ थ्योरी को और एक्सटेंड करेंगे अभी, क्योंकि सच थ्योरी जो है बुक्स में नहीं रहती है। अगर थ्योरी को आपको अच्छा करना है देन you have to solve number of problem, then you will have a clear crystal theory of particular topic. Now अब हमारे क्वेश्चन में क्या अंतर है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में जो थे मैंने 2 सोर्स लिए थे और यहां पर जो मैंने लिए हैं 3 सोर्स लिए। ठीक है यहां तक? अब कुछ जरा ध्यान रखिएगा, मैं कुछ बताने वाला हूं एक्स्ट्रा यहां से। सो यहाँ पर 3 सोर्स हैं और 3 सोर्स को सॉल्व करना है, तो हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ये सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट अपना इसका। सो देखते हैं क्या है ये। मैं स्टेप नंबर 1 ले रहा हूं और तीनों स्टेप को अलग अलग ड्रॉ करेंगे। तो मैं इस बार 16 वोल्ट को ले रहा हूं। 16 वोल्ट की वजह से जो 8 ओम है इसमें है I1। अब जरा ध्यान रखिएगा, अब आपके पास 2 सोर्स एक्स्ट्रा हैं, यूज करना है एट ए टाइम, सिर्फ सिंगल सोर्स को यूज करना है और अदर सोर्सेस को क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है या रिप्लेस बाय देयर इंटरनल इंपीडेंस या ओपन शॉर्ट, जो वर्ड आपको समझ में आ जाए वो यूज करिएगा। बट इनके सबके मीनिंग कैसे हैं, सेम ही हैं। अब करना क्या है, यहीं पर जो 4 एम्पियर है उसको ओपन सर्किट करना है और जो 12 वोल्ट का है उसको क्या करना है, शॉर्ट। जो कह दिया उसको अप्लाई कर दीजिए अपने क्वेश्चंस पे। तो ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 6 ओम और ये हो गया आपका 2 ओम और ये तो ओपन हो गया और ये एज इट इज यहां बना हुआ है और दिस इज 8 और ये हो गया शॉर्ट। सो दिस इज योर द फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट का डायग्राम हो गया। ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 8 और नाउ दिस इज I1। नाउ अगर आपको याद हो मैंने बताया जब भी ओपन वायर आ जाए तो ओपन वायर को तो तुरंत हटा दीजिए। बस ओपन वायर की जरूरत एक ही जगह पड़ेगी जहां सिर्फ वोल्टेज की कैलकुलेशन करनी हो। बट यहाँ मुझे वोल्टेज की कोई कैलकुलेशन दिखाई नहीं दे रही करनी हो, तो सिंपल मैं लगा रहा हूँ ओम्स लॉ। I1 इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 8 एंड 8 डिवाइड बाई 16। एग्री? सो जस्ट वेट, 16 8 8 16 इट इज 1 एम्पियर। अब जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि नंबर ऑफ सोर्स बढ़ गए हैं यहाँ पर, तो अब मैं फिर से करंट की डायरेक्शन को बताना चाहूंगा। यहाँ जो 16 वोल्ट की वजह से करंट फ्लो कर रही है वो कर रही है लेफ्ट टू राइट। ठीक है यहाँ तक? ये हो गया इस क्वेश्चन का स्टेप नंबर फर्स्ट। अब मैं स्टेप नंबर सेकंड ले रहा हूं। स्टेप नंबर सेकंड क्या कर रहा है, स्टेप नंबर सेकंड में जो मैं है 12 वोल्ट को यूज करना चाह रहा हूं पहले 12 वोल्ट को। तो 12 वोल्ट की वजह से जो है 8 ओम में I2 है, बट उसी समय जो अदर सोर्सेस हैं उनको डीएक्टिवेट या उनको इंटरनल इंपीडेंस से क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं या शॉर्ट या ओपन कर देते हैं, जो मर्जी हो वो वर्ड यूज करिएगा आप लोग। सो 12 वोल्ट को यूज कर रहे हैं, 16 वोल्ट को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा और उसी समय जो 4 एम्पियर है उसको क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट करना पड़ेगा। अप्लाई कर देते हैं ये सारी चीजें भाई सब इस पे। तो ये हो गया शॉर्ट, ये रहा आपका 6 ओम, ठीक है यहां तक, और ये रहा आपका 2 ओम, ये हो गया ओपन, और इसके बाद जो रहा हमारा 8 ओम, ये रहा 8 ओम, ये रहा, और अब रहा आपका 12 वोल्ट। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, आपका सिंगल सोर्स सर्किट बन गया और सिंगल सोर्स में एक्चुअल में जो करंट आपसे पूछी है वो ये पूछी है, बट ये जो